चीनी मिल का शहर तो कहा जाता था, पहले चीनी मिल का कटोरा कहा जाता देवरिया ज़िले को। लेकिन अभी जो हमारे नेताजी कहे हैं कि चीनी मिल भाजपा ने क्यों नहीं चलवाया, तो चीनी मिल का मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला सुनाएगी तो यहाँ चीनी मिल के साथ साथ एक बिस्लेरी का फैक्ट्री भी बैठने जा रहा है। जोगी जी ने, माननीय जोगी जी ने कहा था ये, और जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। 100 लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे। देवरिया लोकसभा की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, एकदम जीरो है। विकास के नाम पर देवरिया लोकसभा भी जीरो है, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ के सांसद महोदय थे, कोई विकास नहीं हुआ। गन्ने के नाम पर लोग कहते हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला है। अगर कोर्ट का मामला है तो चुनाव में आते हैं, आप कहते हैं मैं मिल बनवा दूंगा, मिल चालू करा दूंगा। तो जब कोर्ट में है तो फिर कहने की क्या जरूरत है? आप इसका मतलब जनता को गुमराह करते हैं। राशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आप अपहरण करते हैं, बेरोजगारी के नाम पर आप दुर्दशा करते हैं। नौजवान इनसे परेशान है। क्या भैया क्या कहेंगे, 10 सालों में कुछ बदलाव दिखा देवरिया में? देखिए 10 साल में जो भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही जनादेश दिया और 2 सांसद हुए, माननीय कलराज मिश्र जी और माननीय रमापति राम त्रिपाठी जी। अगर बात की जाए देवरिया लोकसभा की तो मंडल का जब आंदोलन शुरू हुआ था 90 के दशक में, तब से यहाँ भाजपा की लहर आई। कांग्रेस जिसके बाद यहाँ कभी जीत नहीं पाई। लगातार जो है बीजेपी के 2 बार यहाँ सांसद रहे हैं। अगर देखा जाए उस स्तर पर तो कितना विकास हुआ? देखिए विकास नाम पर तो जीरो है, देवरिया विकास के नाम पर जीरो है। और जो सांसद महोदय दोनों लोग बाहरी थे और दोनों लोग आए और यहाँ से चले गए। और कुछ और लोग हैं, उनके बीच में चलेंगे। युवा, एक युवा क्या सोचता है? युवा ये बताइए, बीजेपी के 10 साल सरकार में हो गई, जो नौजवान 18 साल का था वो 28 साल का हो गया है। एक बैतालपुर में आप जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पूछिए कोई किसी नौजवान को नौकरी मिली है? हर घर में पढ़ लिख कर नौजवान बेरोजगार, कोई मजबूर रोड पर घूम रहा है, कोई देवरिया भाग रहा है, कोई मुंबई भाग रहा है, और विकास की बात करते हैं मोदी। और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। क्या भैया क्या लगता है, कुछ बदलाव है? पहले बिल्कुल बदलाव है। क्या बदलाव चाहिए, क्या युवाओं में चाहिए? इतना जोश दिख रहा है, यही तो बदलाव है। अगर हम कह रहे हैं आए दिन प्रतिदिन बदलाव नहीं होता तो फिर विकास की दरें कहाँ, गरीबी रह गई है। ये बदलाव है जो कह रहे हैं ना कि यहाँ विकास नहीं हुआ। तो हमेशा कह रहा है, यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। नहीं, विपक्ष का तो कहना है, विपक्ष कह रही है कि महंगाई बढ़ गई। ये बताइए, अगर महंगाई बढ़ गई तो आज से 10 साल 15 साल पहले जाके देखिए, गांव में झोपड़ियाँ होती थीं, आज मकानें, पक्की मकानें हर गांव में 5% रह गया है। कहाँ गरीबी है? कौन भूखा मर रहा है? पहले तो लोग मांगने के लिए तरसते थे, आजकल कहाँ गरीबी रह गई? विपक्ष तो हमेशा बोलता आया है, विपक्ष पहले उसको देखे ना। लगातार लोग कह रहे हैं भैया कि यहाँ जो काम हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। जैसे नेताजी ने अभी कहा कि शशांक मणि नेता नहीं है ज़मीन के, तो मैं कहना चाहूँगा कि शशांक मणि ने 8000 युवाओं को देवरिया जनपद में नौकरी दिया है। और यहाँ का जो सामान है, जो महिलाओं को नौकरी दिया है। महिलाएं जो सामान बनाती हैं देशों और प्रदेशों में जाता है। और शशांक मणि माटी के लाल हैं, यहाँ बैतालपुर ब्लॉक के माटी के लाल हैं। देखिए ये देवरिया की जनता है और बैतालपुर में हम लोगों से बातचीत की और जाने कि आखिर 24 का माहौल क्या है, 24 में उनकी चॉइस क्या है और लोगों के बीच गए, उनके मुद्दे क्या हैं। इस बार 2024 चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, अब आपको हम लेकर चलेंगे किसी देवरिया के अन्य क्षेत्रों में और वहाँ से बातचीत करेंगे और वहाँ के लोगों की चॉइस जानेंगे कि आखिर 24 की चॉइस क्या है। तो देवरिया में हम इसमें मौजूद हैं और लोगों के बीच चलते हैं। ये बस स्टैंड का इलाका है, लोगों के बीच चलेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी चॉइस क्या है, 24 की चॉइस क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि उनकी चॉइस क्या है। भैया क्या बेच रहे हैं? लस्सी बेच रहे हैं। गर्मी बहुत है। माहौल कैसा माहौल? चुनावी माहौल। अब चुनावी माहौल हम क्या बताएं, सभी जानते। क्या लगता है? लगता है क्या, अब तो सामने ही आएगा। वोट देते हैं कि नहीं? वोट तो देते ही हैं। कुछ विकास हुआ है देवरिया का? अभी कहाँ देवरिया का विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। अब होगा विकास, अब होगा जब आएंगे तो। कौन आएगा? देखिए कौन आ रहा है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके हिसाब से? अब हम कुछ नहीं कर सकते भैया, अभी कुछ कहेंगे नहीं। देखिए भैया कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अब विकास होगा। भैया यहाँ बना रहे हैं कुछ समोसा बना रहे हैं ना भैया? क्या बना रहे हैं? समोसा बन रहा है। गरम है? गरम है। माहौल भी गरम है। गरम है। क्या लगता है इस बार? भाजपा लगता है। हाँ? भाजपा लगता है। फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? एकदम बनेगी। काम हुआ है? बहुत हुआ है, एकदम हुआ है। एकदम हुआ है जी। क्या परिवर्तन है देवरिया? परिवर्तन कुछ नहीं है, मतलब
विकास हुआ है, रोड चौड़ीकरण हुआ है, मेडिकल कॉलेज खुला है। क्या भैया कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया के रहने वाले हैं कुछ विकास हुआ है देवरिया में 10 सालों में? भैया। हम इस समय ड्यूटी में है, कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ड्यूटी में आए आप। क्या भैया आप बता दीजिए, कुछ विकास हुआ है कि नहीं देवरिया? क्या है, पूरे ये विकास ही हुआ है, ये सब विकास ही हुआ है ना। विकास है। हाँ, मेडिकल है, विकास है। और हमारे कहने का मतलब केवल इन्हीं सब चीज़ से नहीं, रोज़गार भी दीजिए। बेरोज़गारी से काम नहीं चलेगी, बेरोज़गारी से काम नहीं चलेगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देने से रोज़गार नहीं मिल जाएंगे। विकास हुआ है। विकास केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बाकी सारे सबको सुविधाएं मिल रही हैं, मगर रोज़गार नहीं है सर। चलिए भैया, रोजगार का जो मुद्दा है वो है। क्या बाबा कहाँ जा रहे हैं? रुकिएगा, कहाँ जा रहे हैं? जय देवरिया। आप तो देवरिया के हैं। देवरिया के हाँ, मोल थाना के। अच्छा, कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बहुत विकास होता है, हैं? बहुत विकास बा, काम हुआ है कि नहीं? बहुत काम भइल बा। क्या बदलाव है देवरिया में? ठीक बा, बदलाव हुआ है कुछ? बहुत बदलाव भइल बा। बदलाव हुआ है। क्या भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई वहाँ कार डिपार्टमेंट। अच्छा, कुछ विकास हुआ पहले कि नहीं? हाँ, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, हाँ, विकास हुआ है। बदलाव है। क्या भैया कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं एक में। जी बिल्कुल। देवरिया में कितना बदलाव है पहले से? बहुत बदलाव हुआ है, आपके सामने देखिए। मेडिकल कॉलेज खुल गया, रोड बन गए अच्छे से, पीने का पानी, लाइट भी पहले से काफ़ी सुधर गया है। मोदी योगी के राज में टॉप चल रहा है कंडीशन। इस अब की बार 400 पार, ये जान लीजिए आप। क्या भैया क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। विकास तो बिल्कुल हुआ है, जनता खुश है और इस बार निश्चित रूप से 400 पार हो जाएगा। तो भैया से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर देवरिया का कितना विकास है। क्या भैया कुछ विकास हुआ है देवरिया में? बहुत विकास हुआ है। 10 सालों में क्या बदलाव हुआ? बहुत बदला, क्या नहीं बदला है। यहाँ की सड़कें सब सही हो गई हैं, जितनी सुविधाएं जो मिल रही हैं वो बहुत मिल रहा है। बिल्कुल खुश हैं। विकास हुआ है और विकास ही एक मुद्दा है जो इस बार 2024 में बनेगा। एक चाचा जी जा रहे हैं। चाचा जी रुकिएगा, आप कहाँ से हैं? आप ये तो बनारस से हैं। बनारस से हैं जी। तो बनारस में तो विकास हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ है बनारस में, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, यहाँ कितना विकास दिख रहा है? यहाँ भी तो विकास। पहले भी आए थे यहाँ की पहली बार आए? नहीं, हमको 23 साल हो गया यहाँ पे आए। 23 साल से आ रहे हैं। हाँ, तो पहले से कितना अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर, हाँ? बहुत अंतर। कि यहाँ के लोग तो कम बता पाते हैं, जो बाहरी से लोग आते हैं नहीं, हम बदलाव लोग दिखता है ना। हाँ, जरूर दिखता है, बदलाव तो दिखता है। बदलाव है हाँ, पहले से बहुत बदलाव है। बदलाव दिख रहा है। हाँ, बदलाव। तो देखिए भैया, एक भैया भी खड़े हैं। क्या भैया कहाँ जा रहे हैं? हम तो यहीं मार्केट में ही हैं। अच्छा, मार्केट के रहने वाले हैं। जी। कुछ बदलाव है पहले से? पहले से काफ़ी बदलाव है, काफ़ी अच्छा है। और एक बार फिर जो है मौका अगर मिले तो और अच्छा होगा। क्या विकास कार्य हुए आपके क्षेत्र में अगर बात की? देखिए यहाँ पे मेन है, पहले मतलब शासन व्यवस्था बहुत ये था, मतलब जगह जगह जाम लगता था, कहीं कोई रात को आ नहीं सकता था। लेकिन अभी जाम का भी समस्या लगभग ख़त्म है और अभी के टाइम में कभी भी रात को या कहीं भी से आ सकता है, आदमी जा सकता है। जी। अपना परिचय बता दीजिए। क्या भैया कुछ विकास है कि नहीं? नहीं बोलेंगे? नहीं बोले भैया, नहीं बोले। चलिए, क्या भैया कुछ विकास है देवरिया में? नहीं, विकास कहाँ है? विकास नहीं, विकास नहीं है। नहीं, कोई विकास नहीं। विकास नहीं हुआ। क्या कर रहे? पहले से बहुत बदलाव है। हम लोग महिलाएं पहले डर कर निकलती थी, अब हम लोग को कोई डर नहीं है। हम लोग सीना तान कर आते हैं, सीना तान कर जाते हैं, कोई पूछने वाला, कोई जांचने वाला नहीं है। हम लोग को बहुत हिम्मत है, हम लोग को बहुत इस सरकार में बल है। तो बदलाव आपके क्षेत्र में कितना बदला है? सांसद जी ने कितना काम किया? संसद जी करें या ना करें, हम लोग तो भाई संतुष्ट हैं सरकार पे। सरकार से संतुष्ट हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। दुकान पे चाचा जी बैठे हैं, चाचा जी से भी बात कर लेते हैं। क्या चाचा, क्या माहौल है? ठीक है। क्या लगता है इस बार? अरे मोदी जी का बनना ही बनना है, मोदी जी का सरकार बनना ही बनना है। काम हुआ है? हाँ, भाजपा सरकार बनेगा। पहले से काम दिख रहा है? है। बदला है 10 सालों में? अभी क्या भैया? बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है और बदलाव पे ही वोट करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं। देवरिया के रहने वाले हैं?
जी कुछ पहले से बदलाव है देवरिया में? हमको मालूम नहीं है। चलिए, उनको मालूम नहीं है। क्या भैया यहीं से हैं? जी यहाँ से नहीं, हम तो बरस से। कुछ बदलाव दिख रहा है देवरिया में? बदलाव तो काफ़ी विकास हुआ है, बदलाव तो बहुत है, बहुत बदलाव हुआ है। विकास हुआ है? जी विकास हुआ है। क्या लगता है इस बार कौन बनेगा? एम्स बन गया, रोड बन गया, सब का क्या चाहिए? हाँ मेडिकल सॉरी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है और 2024 में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या भैया कहाँ के रहने वाले हैं? हम उकिना गांव के रहने वाले हैं। कितना विकास है आपके क्षेत्र में? विकास तो बहुत दिख रहा है लेकिन विकास है नहीं। विकास है नहीं। विकास है नहीं? विकास कुछ भी नहीं है। पब्लिक परेशान है। पब्लिक इस समय इतना पोजीशन खराब है कि लोग शायद एक टाइम खाना भी नहीं खाते होंगे। सरकार तो राशन भी दे रही है। वो झूठा एक दिखावा है कि राशन खाने से क्या फ़ायदा जब नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी तो मिलना चाहिए, लड़के शिक्षित होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं। क्या दादा देवरिया में कितना विकास? 100% विकास। 100% विकास। पहले से बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। कानून व्यवस्था भी सुधरी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और देवरिया में जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो जन समस्याओं को लेकर के बहुत संवेदनशील है। चाचा जो जी लोग जा रहे थे, बड़ा जल्दी में थे, हम रोक लिए आपको। देवरिया के रहने वाले? जी देवरिया के ही डिस्ट्रिक्ट देवरिया ही है। सलेमपुर में निवास करते हैं। अच्छा, कितना विकास है आपके क्षेत्र में देखा जाए 10 सालों में? विकास तो कंपैरिजन किया जाए तो अन्य सरकारों की अपेक्षा तो अच्छा ही विकास हुआ है। ये तो मुझे लगता है, अब और लोगों को लगता है चंदा, मुझे ये लगता है कि विकास हुआ है। बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है। क्या भैया कितना बदला देवरिया? हम लोग सलेमपुर के हैं, लेकिन हमारे यहाँ से हम लोग भाजपा के खिलाफ हैं। बदला है? हम लोग भाजपा के इस वक्त खिलाफ हैं। कि बात की जाए अगर देवरिया की, तो देवरिया में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। देवरिया में मरीज निकल रहे हैं। क्या भैया क्या कह रहे हैं, देवरिया में कितना विकास? देवरिया में विकास इस 10 साल की सरकार में जो हुआ है वो 70 साल की सरकार में नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज बन गया। कोई ऐसा जिला बताइए उत्तर प्रदेश का जहाँ इस 10 साल की सरकार में विकास नहीं हुआ। ये कुछ चंद लोग जो हैं वो देवरिया को और इस प्रदेश और इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कुछ चंद लोग जो हैं वो इस जो लूट का विपक्ष कर रहा है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ रही है। 400 की गैस मिलती थी तो लाठी भी मिलती थी। आज गैस जितना चाहिए उतना मंगा लीजिए। जी आज खाद जितना चाहिए उतना मंगाई। 400 की मिलती थी और लाठी। उसके बाद रात भर औरतें और पुरुष गैस के लिए रात भर बैठते थे कि हमको मिल जाए। ये नहीं वो देख पा रहे हैं। वो सब बेईमान हैं, वो सब खुद गिरोह बंद है। हर गाँव में कब्जा किया, उसी की सरकार नहीं बन पा रही है। वो इसके लिए कर रहे हैं। और भाजपा की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और वो लोग उसके बाद ईवीएम पर दोष लगाएंगे कि ईवीएम गलत है। कुछ और लोग हैं जा रहे थे। देवरिया का अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में कितना बदलाव? अनपेक्षित बदलाव है। ये जिसको सोचा नहीं गया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ की जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है ये कभी दुरुस्त हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई साधन नहीं थे। मतलब अगर लड़का जो है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। यहाँ से भाग करके उनको जाना पड़ता था गोरखपुर, और जाते जाते उनकी कैजुअलिटी हो जाती, मर जाते थे। तो ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ की उपलब्धि तो ये है कि ये बड़ा काम हुआ है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे यहाँ सड़कें थी, जो हमारे यहाँ ट्रैफिक था, ये सबसे सुधरा हुआ है। हमारे कोर्ट की व्यवस्था काफ़ी सुधर गई है। जो हमारे ये कलेक्ट्रेट की व्यवस्था है जिसमें काम नहीं हो पाता था, बैठते नहीं थे हाकिम, आज वो रेगुलर बैठ रहे हैं। इस समय भी बैठ जा रहे हैं। जो थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है, जो उनके पेंडिंग केसेज हैं वो उनको कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो दुकानों के सामने जो है, जो ये रास्ते पर ब्लॉक करके जो है सारी दुकानें, जो स्ट्रीट दुकानें हैं, ये जो है आपको रोक के रखे थे। इनके वजह से जो है आवागमन ठप हो जाता था। ये व्यवस्था ये देखिए, आज पूरी सड़क छोड़ करके किनारे सारे लोग सारे जो और सिस्टमेटिक बैठे हुए हैं। युवा हैं, आधी आबादी हैं। किस तरह से देखती हैं इन 10 साल की सरकार?
अच्छी है सरकार, पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छी है, एजुकेशन सही हो रहा है। पहले था तो चिटिंग के बेस पे था, अब चिटिंग के बेस पे नहीं है। पढ़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक रिक्शा चालक है, ये भी अभी रिक्शा चला कर आए हैं। क्या भैया, देवरिया के हैं? जी सर। क्या कितना बदलाव है देवरिया में? बदलाव तो बहुत अच्छा हो रहा है भाई, सब सड़कें सही हो गई हैं, साधन भी अब तुरंत मिल जाता है 10 मिनट पे। हाँ, अब बदलाव है। बदलाव तो क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार तो मतलब मोदी की सही है। मोदी की सरकार ही सही है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं? नहीं मिला, आवास और मिला है, शौचालय और भी बना है, राशन भी मिल, और गेहूँ भी राशन भी मिल रहा है फ्री का, फिर भी फ्री हो गया है 5 साल के लिए, और क्या चाहिए। खुश है? हाँ बिल्कुल कुछ सही है। देखिए, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और विकास हुआ है। इन विकास के मुद्दों पर ही देवरिया की जनता वोट करेगी। हम आपको अब देखिए लेकर चलेंगे अन्य क्षेत्रों में और बातचीत करेंगे। देवरिया के गौरी बाजार में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ। क्या भैया, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, हम गौरी बाजार से। अब विकास तो हुआ है, बदलाव हुआ है, पहले से बदलाव हुआ है और बदलाव हो भी रहा है। क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? अब सरकार यहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार किसकी बने। जनता में से एक है। हाँ, जनता में से हम भी एक है, लेकिन किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री के रूप में तो देखने की अगर बात करें तो जो पहले से हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक चाचा जो है लीची खरीद रहे हैं, गर्मी का समय है और लीची जो है, क्या चाचा यहीं घर पड़ी? नहीं, यहाँ नहीं, देवरिया में पड़ेगा, कारखाना रामपुर के पास। अच्छा, और सब ठीक है? हाँ ठीक बात सब? हाँ सब ठीक है। चुनाव आ गल? हाँ चुनाव आ गया है। हाँ 1 तारीख का चुनाव है। 1 तारीख का चुनाव है। हाँ, क्या माहौल बा? देखिए माहौल तो इस समय बीजेपी का बहुत अच्छा है। हाँ, विकास हुआ है? विकास हुआ है। देवरिया में 10 सालों में कितना बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। बदलाव है। हाँ। क्या भैया, एक युवा क्या सोचता है? एक युवा यही सोचता है कि इस बार सरकार बदला जाए। विकास नहीं हुआ? विकास क्या हुआ है, देखिए सरकारी अस्पताल में हमारे जिला जो अस्पताल है उसमें जाकर देखिए, जो अखिलेश यादव के सरकार में जो 108 नंबर एम्बुलेंस बनाया गया तो सारी सड़ गई हैं। आज अगर आप आपातकालीन के लिए, अगर कहीं इमरजेंसी के लिए अगर आप कॉल करते हैं एम्बुलेंस को, वो पहुँचते जब उस गाड़ी का सर्विस ही नहीं हुआ है तो पहुँचने में टाइम तो लगेगा। क्या भैया, कहाँ घर पड़ी? बैतालपुर के रहने वाले जी। कितना विकास हुआ देवरिया लोकसभा की बात करें तो? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, सब हवा हवाई है। क्या लगता है किसकी सरकार? गठबंधन सरकार आएगी। काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं। क्या चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गौरी बाजार के रहने वाले हैं। गौरी बाजार में 10 साल में कुछ बदलाव दिखा? हाँ बिल्कुल दिखा, बिल्कुल दिखा, काम हुआ है, सड़क बिजली पानी। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हुआ है, विकास हुआ है। हाँ वैसे बदलाव है। बदलाव है, विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। किस तरह की सरकार आएगी? भाजपा की सरकार आएगी। काम हुआ? काम हुआ है। क्या होंगे? मुद्दे क्या होगी? बेरोजगारी दूर होगी, सड़क पुल पुलिया बनेगा, पानी का व्यवस्था करी रही है सरकार हर घर। तो देखिए, सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस कामों से खुश है और विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे। एक लीची वाले भैया हैं। क्या भैया, लीची में पानी डालने से क्या होगा? गर्म का मौसम है ना, गर्मी का, काला पड़ जा रहा है लीची। अच्छा, इसके लिए पानी मारते हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ चुनाव आ गया, पता है ना? जी, माहौल कैसा? बढ़िया है। बढ़िया है। किसकी बनेगी सरकार? कांग्रेस का। कांग्रेस का। काम हुआ है कि नहीं गौरी बाजार में? काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। चलिए, कुछ और लोगों के बीच चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब जा रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, यहीं के रहने वाले? नहीं, हाटा के। हाटा के हैं जी। विकास कुछ दिख रहा है 10 सालों में? विकास हुआ है? नहीं भैया, नहीं, विकास नहीं, हमको नहीं दिख रहा है। क्या भैया, क्या कर रहे हैं? कुछ विकास है यहाँ? तो कुछ विकास नहीं लग रहा है। विकास नहीं हुआ। क्या भैया, क्या कर रहे हैं? विकास भुला गए बना, पता नहीं कहाँ। पहले से कुछ बदलाव नहीं है? हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। हुआ है।
देखिए भैया सामान खरीदने में व्यस्त हैं, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या भैया यहीं के रहने वाले? नहीं, हम महाराजगंज के रहने वाले। कितना बदला महाराजगंज पहले? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है? हाँ। विकास हुआ है? हाँ एकदम।